बदलेगा, हाँ बदलेगा। किस्मत का लेखा, 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 किस्मत का। जन्म कुंडली ये बताती है कि तुम्हारी कुंडली में लगन में ये ग्रहण लगा है, ये दोष है। द्वितीय भाव में पारिवारिक सुख देखा जाता है कि ये ग्रहण लगा है। तृतीय भाव से पराक्रम, जैसे अभी एक अंकल ने बताया था कि मेरी बहनें मेरी बुआएं सब खा गईं। तीसरे घर से बहनें भाई बुआएं ये संबंध देखे जाते हैं। चतुर्थ भाव से माता का सुख देखा जाता है। पंचम भाव से संतान का और पिता का सुख, पिता से संबंध देखा जाता है। छठे भाव से हमारे रोग बीमारियां शत्रु देखे जाते हैं। सप्तम भाव से पत्नी और भागीदारी देखी जाती है। वैवाहिक जीवन देखा जाता है। अष्टम भाव से आयु संकट विपत्ति के कारण अकल्पित लाभ, अचानक गड़ा खजाना मिल जाना, अचानक घर में चोरी होना, सारा धन खत्म हो जाना, यह भी अष्टम भाव से देखा जाता है। नवम भाव से हमारा भाग्य, हमारे पिता का पद, हमारे पिता का मार्गदर्शन देखा जाता है। हमारे पिता ने जो तप किए हैं उनका फल हमें मिल रहा है, यह सब देखा जाता है। दसम से पिता, संपत्ति, ओहदा, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, व्यापारिक स्थितियां, स्टेटस, मान सम्मान, बड़े पद, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, कई हजारों करोड़ के मालिक, ये स्थितियां देखी जाती हैं। 11वें भाव से प्रॉफिट और 12वें घर से व्यय, लॉस, हानि, नुकसान, फिजूल खर्चे। ये मैंने आपको रिश्ते बताए हैं। मेरे सर में दर्द है तो मेरा लगन पीड़ित है। मेरी आंखों में परेशानियां हैं तो मेरा दूसरा और 12वां घर पीड़ित है। मेरे कानों में परेशानियां है, मेरा तीसरा और 11वां घर पीड़ित है। मेरे हार्ट में परेशानी है, मेरे को कैंसर है, मेरे को बड़ी बीमारियां, दमा, श्वास, हकलाना, तो इसका मतलब मेरा चौथा घर पीड़ित है। हार्ट की परेशानी, स्टंट डल रहे हैं, शुगर की बीमारियां हो गई, तो पंचम भाव से देखी जाती है ये बीमारी। छठे भाव से व्यक्ति की बीमारियां, लंबी बीमारियां देखी जाती हैं। सप्तम भाव से गुप्तांग, कंसीविंग। अष्टम भाव से आयु और कमर, वस्ती, यूरिन संबंधी प्रॉब्लम, सेक्सुअल प्रॉब्लम देखी जाती है। नवम भाव से जोड़ों में दर्द देखा जाता है, नसों की परेशानी देखी जाती है। दसम से हड्डियों और बैक, रीढ़ की हड्डी की परेशानी देखी जाती है। 11वें घर से घुटने देखे जाते हैं, मेजर जॉइंट पेन देखे जाते हैं। और 12वें घर से हमारे तलवे देखे जाते हैं। लगन के कारक हैं सूर्य ग्रह, द्वितीय के कारक हैं बृहस्पति ग्रह, तृतीय के कारक हैं मंगल, चतुर्थ के कारक हैं चंद्रमा और बुध, पंचम के कारक हैं बृहस्पति, छठे घर के कारक हैं मंगल और शनि, सप्तम के कारक हैं शुक्र, अष्टम के कारक हैं शनि, नवम के कारक हैं बृहस्पति और सूर्य, दसम के कारक हैं सूर्य, बुध, बृहस्पति और शनि। 11वें घर के कारक हैं बृहस्पति और मंगल और सूर्य, 12वें घर के कारक हैं शनि। अब अगर हमें इन चीजों में समस्याएं देख रहे हैं, परेशानियां हैं, तो हमें इन ग्रहों के नेचर को समझ करके उन चीजों को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। जैसे मेरी भाइयों से नहीं बनती, मेरे भाई बहन मुझे बहुत परेशान करते हैं, तो मुझे देखना पड़ेगा भाई सुख तृतीय से और 11वें घर से देखा जाता है और उनके कारक ग्रह मंगल है। मंगल मेरे शरीर में मेरा पराक्रम है, तो मैं अपने पराक्रम का मिसयूज ना करूं, दूसरों को उठाने के लिए अपनी ताकत का प्रयोग करूं, दूसरों को बचाने के लिए अपनी ताकत का प्रयोग करूं, किसी को पीटने के लिए नहीं, किसी को मारने के लिए नहीं, किसी के ऊपर अत्याचार करने के लिए अपने पराक्रम का प्रयोग नहीं करना। यही जन्म कुंडली आपको बताती है। चौथे घर के कारक है चंद्रमा और बुध। चंद्रमा हमारा मन, बुध हमारी वाणी। आप किसी के लिए अगर गलत नहीं बोलोगे तो जिंदगी में कभी कोई आपके लिए गलत नहीं बोलेगा। एक समय ऐसा आएगा आप करते रहो करते रहो करते रहो, सामने वाले को भी एक दिन शर्मिंदगी अनुभव होगी कि मैं कितना इसके साथ बुरा करता हूं और ये फिर भी देखो कितना सीधा सच्चा है। तो दोस्तों, ऐसी ही बातें हैं हमारे कर्मों की। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं जानता हूं कि उनके बहुत सारे सवाल हैं। रोहिणी में मेरा ऑफिस है, रिंग रोड मॉल में। कोई भी व्यक्ति उसको लगता है कि मैं अगर कुणाल जी से यहाँ पर मिला, मुझे लगता था कि मैं कुंडली दिखा लेता तो मेरे भविष्य कल से बदल जाता। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप कभी भी कोई भी आप, क्योंकि देखो स्टाफ है, 50-60 लड़कियां हैं जो जॉब करती हैं, आप उनको बोलोगे जी मैं फ्री में मिलना चाहता हूं, तो शायद वो आपको मना कर दें। पर मैं कहता हूं आप उनसे अपॉइंटमेंट लो,
ये सिर्फ यहां पर लोगों की बात कर रहा हूं। मेरे पास आकर के आप मेरे को अपनी चिट देना, आपकी फीस तभी के तभी वापस हो जाएगी, कोई फीस नहीं ली जाएगी। और मैं आपके साथ चाय भी पीऊंगा और आप जो भी समस्या से पीड़ित हैं उसका समाधान भी करूंगा। दोस्तों, बाल्टी जितना नीचे जाती है उतना ही भर के आती है। हमें हर चीज की गहराई में उतरना पड़ता है, तब कहीं जाकर हमें वो ज्ञान मिलता है जिसकी जरूरत हमें असल में है। अगर हम गहराई से ज्योतिष को समझते हैं तो फिर उसकी भ्रांतियां हटने लगती हैं, भ्रम मिटते हैं और ज्ञान की प्राप्ति होती है। जन्म कुंडली भी एक ऐसी ही चीज है, अगर हम उसे एक भविष्य के ज्ञान की तरह से लेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने लिए बहुत सारी काम की बातें और मार्गदर्शन उसमें पाएंगे। नहीं तो बाल्टी कुएं के बाहर ही टंगी रहेगी और प्यासा आदमी कभी भी पानी नहीं पी पाएगा। अब बदलेगा, आप बदलेगा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा।